राष्ट्रीय लोकदल ने शनिवार को एनडीए में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट की है और अमित शाह ने जयंत चौधरी का एनडीए परिवार में स्वागत भी किया है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास प्रकट करते हुए चौधरी ने एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान का हमारे संकल्प को बल मिलेगा। लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 सीट का आंकड़ा पार कर अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। जेपी नड्डा ने अपने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए परिवार में शामिल होने के निर्णय का स्वागत करता हूं। जयंत चौधरी देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भाजपा ने 195 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर लोकसभा चुनाव के लिए टाल ठोक दी है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दर्जन भर से अधिक सीटें शामिल हैं। भाजपा ने ज्यादातर नामों को रिपीट कर दिया है, जिसकी वजह रालोद का साथ आना बताया जा रहा है। पार्टी ने जीत की संभावनाओं को मजबूत देख पुराने चेहरों पर ही दांव खेला है। उधर पहली सूची में बागपत और बिजनौर सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, जहां जयंत चौधरी अपने पार्टी के 2 चेहरों का बड़ा गिफ्ट देंगे। देर शाम जयंत चौधरी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। गठबंधन पर मोहर लग चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो रालोद ने सपा और बसपा से गठबंधन कर ताल ठोकी थी। तब रालोद 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा। इन तीनों ही सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों से उसे हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि मथुरा को छोड़कर बाकी 2 सीटों पर जीत का अंतर काफी कम था। पिछले चुनाव में बागपत पर डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने 6000 मतों से जयंत चौधरी को हराया था। मुजफ्फरनगर में भी भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान ने चौधरी अजीत सिंह को नजदीकी मुकाबले से ही हराया था। मथुरा से हेमा मालिनी ने रालोद के नरेंद्र सिंह को 3 लाख मतों से हराया था। तब विश्लेषण किया गया था कि सपा और बसपा रालोद के पक्ष में अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए, जबकि रालोद के वोट का दोनों सहयोगियों को अच्छा खासा लाभ मिला था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा सीट बसपा के खाते में गई थी। रालोद भाजपा के साथ है और उसके खाते में 2 सीटें बागपत और बिजनौर आई हैं। बागपत से रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी किसी पुराने कार्यकर्ता को टिकट दे सकते हैं। बिजनौर से गुजर चेहरे पर दांव लगा सकते हैं। भाजपा और रालोद के साथ आने से पिछले चुनाव में जाट मतों में हुए बिखराव को रोका जाएगा। समाजवादी पार्टी के खाते में बागपत है, जहां अखिलेश यादव ने मनोज चौधरी को लोकसभा प्रभारी बनाया है। अगर मनोज का ही टिकट फाइनल होता है तो जाट प्रत्याशी के रूप में वे रालोद के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, रामपुर, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, बुलंदशहर जैसी सीटों पर रालोद भाजपा की डगर आसान करेगा। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।